अपनी मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी वर्कर ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंगनवाड़ी वर्कर की प्रमुख शकुंतला देवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, अन्यथा हम दोबारा से सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर उतरें, मगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो हमें उतरना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा पत्रकारों से बात करते हुए शकुंतला देवी ने, सुनिए। मैडम, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह है, थोड़ा सा बताएं। सर, हमने इसलिए बुलाया कि ताकि जो भी हमारी डिमांड वो आगे तक पहुंचाई जाए। अब तक हम हेजिटेशन पर बैठे हैं 9 तारीख से। यहाँ 8 तारीख तो हमने अपनी मीटिंग की थी सारी वर्कर को बुला के पिंजौर गार्डन में। फिर उसके बाद हम 9 को यहाँ आ गए धरना स्थल सेक्टर 5 पंचकूला में। अब धरने के बावजूद जो भी हमने मांग पत्र दिए हैं, जैसे डायरेक्टर मैडम को दिया, डायरेक्टर मैडम ने हमारे जो अपने एसडीएम साहब पुण्यदीप जी, इनको भेजकर मांग पत्र ले लिया। और अपने जो अतिरिक्त उपायुक्त महोदय हैं उनको भी मिल चुका है हमारा मांग पत्र, ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी और प्रदीप चौधरी जी को। पर इसके बावजूद भी हमारे को मतलब किसी ने भी हमारे को अब तक बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। क्या मांग क्या थी आप लोग? हमारी 19 सूत्री मांग है सर, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी है कि हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक वर्कर को 24,000 और हेल्पर को 16,000 दिया जाए। और जो भी 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐलान हुआ था कि इनके वर्कर के 1500 और हेल्पर के 750 रुपये, हम चाहते हैं कि वो एरियर समेत हमारे को तुरंत प्रभाव के साथ हमारे को दे दिया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग का धरना था, सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदे आए थे सरकार के, तब क्या हुआ था? सर, उन्होंने जो हमारी ऑन दी रोड मांग थी वो तो उन्होंने एक्सेप्ट की थी, बट रिटर्न में कुछ नहीं दिया। उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। और हम चाहते हैं हाँ जी, रिटर्न में भी नहीं दिया, मान लिया और एक्शन नहीं लिया कोई। एक्शन सर ऐसे है कि हम जैसे हेजिटेशन तो हम वर्कर कर ही रही हैं, पर हम ये चाह रहे थे उनसे कि जो वो ऐसे बात करके हमारे से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने ये मांग मान ली, हम आपका रेंट भी बढ़ा देंगे और जो 1500 और 750 है ये भी हम मान के चल रहे हैं, यानी कि कुशल और अर्ध कुशल का इसका भी हो जाएगा। और 50% जो कोटा है वो डायरेक्ट वर्कर से सुपरवाइज़र का कर दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ सीट वेकेंट है हेल्पर की, वहाँ जो पढ़ी लिखी हमारी हेल्पर हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर के पद के ऊपर। पर जो भी उन्होंने बोला वो रिटर्न में कुछ नहीं दिया। वो हमारी मांग एज इस चीज़ पड़ी है हमारी। हम ये अब नहीं, हमारे को सड़कों पे उतरने का शौक़ नहीं है सर, कि हम हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर परिवार है। उधर हमारे 0 to 6 ईयर जो हम सेवाएं अपने एरिया में दे रहे हैं वो भी तो सफ़र कर रही हैं, क्योंकि हम तो हेजिटेशन पे बैठ गए। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उनका जो स्कीम्स हम कवर कर रहे हैं तो वो भी सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो हम ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमारे को रिटर्न में दे। तो धरना अभी आपका जारी है? धरना जारी है? हाँ जी, धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, और हम इसको जोर शोर से करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होएगी धरना बंद नहीं होएगा सर। अगर सरकार धर्म मांगे नहीं मानती, जैसे मान लीजिए आपके 19 सूत्री मांगे हैं, हाँ जी, सरकार कहती कि हम 1-2 मांगे मान लेते, बाकी नहीं मानते, फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम विधानसभा का घेराव करेंगे सर, और पूरी हमारी तालमेल कमेटी हम बैठे रहेंगे। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट है वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर ही तो देती है। कोई बर्थ है, कोई डेथ है, कोई मैरिज है, कोई न्यू सर्वे है, टीकाकरण है, टोटल प्रेग्नेंट, नर्सिंग, जितना भी डाटा है हमारे से ही तो कलेक्ट कर रही है सरकार। जब उनकी रिपोर्ट रुकेगी तो कहीं ना कहीं तो उनको असर पड़ेगा सर। उनको ऐसे इन्होंने ये 2018 हम ही में तो भी लारे पे ही दिए थे, तब भी इन्होंने नहीं रिटर्न में दिया। अब दोबारा हमने मजबूरी में बैठना पड़ा धरने पे। सरकार जब पहले बैठी हैं तब भी इन्होंने ऐसे ही किया, रिटर्न में दिया, धरने में वैसे ही उठा दिया। सरकार तो को हम जब तक हमारे को रिटर्न में नहीं देंगी सरकार, तब तक हम नहीं उठेंगे। सरकार को सर ये तो समझना चाहिए कि हम एक होने वाले जो बच्चे हैं, होने वाले नेता, उन बच्चों में से ही
आएंगे सर, जो हमने तैयार करके भेजने हैं आगे। क्योंकि हम 0 to, मैं फिर कहना चाहूँगी कि हम 0 to 6 ईयर काउंट करते हैं। हम उनको बच्चों को इतना प्रिपेयर करके भेजते हैं आगे स्कूलों में कि बच्चे एक तो ड्रॉप आउट ना होएं, तो कितना एक बच्चे का उज्जवल भविष्य बनता है, कितना हम देश के लिए एक अच्छे नागरिक हो, एक होनहार। मोटिवेट करते हैं, नर्सिंग को भी करते हैं। जब बच्चा पैदा नहीं होता उस माँ को भी हम बताते हैं कि बच्चे कब क्या करना चाहिए, बच्चा पैदा होता है तो तब भी हमारी सरकार नहीं सुन रही। हम पैदा नहीं होता और मरने तक हमारे पास रिपोर्टें लिखते हैं और कोई टाइम नहीं है रिपोर्टों का। रात को 11 बजे भी रिपोर्ट फ़ोन आ रहे हैं, ये रिपोर्ट दो। जैसे और कुछ अब हमारे कोई आगे का प्रोग्राम ये ठीक है। हमारे ये जैसे कि कोई लोगों और तक डिपार्टमेंट का पहुंचनी काम चाहिए। होता है, जब और डिपार्टमेंट नहीं करता वो वर्करों को दे दिया जाता है। जैसे BLO का है वो वर्करों को दिया हुआ है, BPL का सर्वे होता है वो वर्करों को दे देते हैं। बाद में जो एरिया के लोग होते हैं वो तो वर्करों के ऊपर अटैक करते हैं ना कि तुमने कार्ड मेरा कटवाया। सीधा डिपो वाले को क्यों नहीं देते वो काम? मतलब हमें छोड़ के राशन, आपका कहना है राशन डिपो का भी जो काम है वो भी आपके वो जिम्मे भी है? हमको दे देते हैं। हाँ जी। अदर जो भी कोई काम और डिपार्टमेंट का होता है वो नहीं करते तो सीधा आंगनबाड़ी वर्कर पे ही तो थोपा जाता है। अब जैसे कोरोना आया था, इसकी रिपोर्ट भी हमें रात तक मांगते रहते हैं, भी जाओ उनके घर जाओ, हमारा कोई टाइम ही नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार ने जिस पद के लिए हमारे को नियुक्त किया है तो उसमें हम 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य हैं। हम चाह रहे हैं कि इन 6 उद्देश्यों और 5 सेवाओं से हटके हमारे से आंगनवाड़ी वर्कर से कोई काम ना लिया जाए एक्स्ट्रा। वो क्या 6 सेवाएं थी जो आपको रखा है, तो क्या 6 सेवाएं होती हैं? 6 सेवाओं में सर एक तो जैसे हम अपने बच्चों को तैयार करना, प्री स्कूल एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं, खेल खेल में उनको सिखाते हैं ताकि बच्चा आने वाले जैसे स्कूल में जाता है तो वो अपने घबराए नहीं, उसको ऐसा एक माहौल प्रिपेयर करके देते हैं कि बच्चा अपने ऐसा समझे कि खुशी होकर अपनी खुशी से स्कूल आए, ना कि वो इससे एक तो बच्चों की ड्रॉप आउट जो संख्या वो कम हो जाएगी सर, और बर्थ डेथ को हमने कम करना है सर, पॉपुलेशन काउंट ये करना है। जैसे कि हम लेडीज़ को समझाते हैं कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो ये काफ़ी हैं, ताकि उन 2 बच्चों का ही आप अच्छी से तरीके से पालन पोषण कर सको। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको भी परेशानी है और बच्चे का भी आप उज्जवल भविष्य नहीं दे पाओगे। मतलब हम ये पॉपुलेशन को भी हमने कंट्रोल में करना होता है सर, और जो बीमारी हैं उनसे भी हमने सारी मतलब जो सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। जैसे टीकाकरण आ गया सर, तो टीकाकरण में हम 0 से काउंट करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट मदर से हमारा स्टार्ट हो जाता है सर। जैसे ही एक औरत गर्भवती होती है तो उसको टीके लगते हैं, TT के 2 इंजेक्शन लगते हैं, और उसको हम प्रेग्नेंट मदर की डाइट के बारे में समझाते हैं। इस तरीके से जब बच्चा हो जाता है तो नर्सिंग मदर में जो हमारे पास लेडीज़ आती हैं तो हम ब्रेस्ट फीड के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं और उनको इस तरीके से मोटिवेशन करते हैं कि जो आप ब्रेस्ट फीड दोगे अपने बच्चे को, उससे बच्चा भी सिक्योर होएगा और बीमारियों से लड़ने की बच्चे में क्षमता आएगी और बच्चा अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस करता है सर। पहले में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ थी कि माँ का दूध नहीं पिलाना, हमारा जो फिगर है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि स्तनपान बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। जब तक संभव हो सके 6 महीने तक तो स्तनपान कराना ही कराना है मदर को। इससे आप जो मदर है, जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, ऐसी भयानक बीमारियों से भी बचाव है, मदर का बचाव है यानी कि, और बच्चे का भी। बच्चा तंदुरुस्त होएगा तभी तो सर वो बीमारियों को फेस कर सकेगा, नहीं तो बीमारियां लग जाती हैं बच्चे को, क्योंकि माँ का दूध तो उसको मिला नहीं, ऊपर की फीड दे रही है जैसे मदर, तो उससे बीमारियां लगने का, जैसे डायरिया हो गया, ये ऐसी बीमारियां बच्चे को लगने का भी खतरा है। तो हमारे ये ज़्यादा से ज़्यादा यही हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी प्रेग्नेंट नर्सिंग को भी अच्छी तरीके से मोटिवेट करना और पब्लिक को अच्छे विचार और अच्छे बातें बताना, जैसे सफाई हमने अपने घर की कैसे रखनी है, कूड़ा कहाँ गिरना है, जहाँ नालियाँ नहीं हैं वहाँ एक पिट बनाने को उनको समझाते हैं कि आप इतना मीटर का खड्डा खोद लो, उसमें पहले रेता डालो, फिर बजरी डालो, फिर मिट्टी डालो, ताकि वो वहीं की वहीं जमा हो सके, इससे मच्छर मक्खी ना फैलें। मतलब हर पॉइंट से हम उनको अपने जो हमारे जिस सराउंडिंग एरिया में हम रह रहे हैं, हमारी
मतलब आंगनवाड़ी सेंटर हैं, तो जहाँ के उनको हम अपनी पब्लिक को मोटिवेट करना है।